यार हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और टाइम बहुत ही कम बचा हो, या फिर हो सकता है कि टाइम बिल्कुल ही ना बचा हो और अब डर लग रहा है कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा करूंगा। तो यारो रिलैक्स, आपको ना ही डरने की जरूरत है और ना ही पैनिक करने की, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको बिल्कुल रियल, प्रैक्टिकल और मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ, जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपनी सिलेबस को स्मार्टली बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। एक बेस्ट स्टडी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ फुल फोकस से पढ़ पाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कुछ भी याद रखने का सही तरीका सीख पाओगे और मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट किस तरह से पाया जाता है वो भी सीख पाओगे। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, कंप्लीट योर सिलेबस स्मार्टली। आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगा कि इतने कम टाइम में आप सब कुछ तो पढ़ के कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे टाइम पर आपको सब कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के पहले दिनों में पैनिक मोड में आके यही गलती कर लेते हैं। वो लोग स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं और एग्जाम के दिन ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे टाइम पर आपको स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत है, यानी कि आपको अपनी फोकस उन्हीं चैप्टर्स पर लगाना है जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी चैप्टर्स या फिर कौन सी कंटेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए आप अपनी दोस्तों को कॉल कर सकते हो और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो, या फिर इंटरनेट की मदद से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चैप्टर्स इस साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको यही देखने हैं कि कौन सी क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। और इन चैप्टर्स को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करो, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और आपको बुक के 50% चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यार आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। इसीलिए आपको अभी सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर ही फोकस करना है। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम बचा है तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं, और इन चैप्टर्सों में भी आप 18-20 पोटैटो प्रिंसिपल को अप्लाई करो। उन चैप्टर्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करो जिनसे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जब आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स के ऊपर कितने टाइम देने हैं, उस हिसाब से आपको आपकी टाइम को भी डिवाइड करना होगा, जिसे आप इस कंसेप्ट को यूज करके भी कर सकते हो, जिसे कहते हैं द फ्रिल्स टेक्निक। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में कंडक्ट हुए एक लेक्चर में सबसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को सिखाया गया था, जिसका नाम है फ्रिल्स, यानी कि फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटेंसिव लिमिटेड सेशंस, जिसका आसान भाषा में मतलब बस यही है कि अगर आपको एक स्टडी मैराथन करनी है जहां आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे, तो ध्यान रखो कि आपकी स्टडी सेशंस छोटे लेकिन इंटेंस होंगे, जिससे आप बर्न्स आउट होने से बचोगे और सारी चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको दिन के 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ाई करो और उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लो, और उसके बाद 10:30 बजे से लेके 12:30 तक फिर से 2 घंटा पढ़ाई करो और उसके बाद फिर से 2 घंटे का ब्रेक लो। 2:30 बजते ही फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करो और 4:30 बजे तक पढ़ो। 4:30 बजे तक 2 घंटे का पढ़ाई करने के बाद एक 3 घंटे का ब्रेक लो और उसके बाद 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक अपनी लास्ट पढ़ाई के सेशन को कंप्लीट करो। और अभी आप मुझसे ये सवाल कर सकते हो कि मॉर्फिन भाई, इससे आखिर होगा क्या? फ्रिल्स टेक्निक का यूज करके आपने 8 घंटे का पढ़ाई तो की, लेकिन उसके साथ ही आपको 5 घंटे का ब्रेक टाइम भी मिला, ताकि आपकी ब्रेन को भी बीच बीच में रेस्ट मिलता रहे और उसे पढ़ा हुआ चीजें बहुत ही आसानी से याद रहे। और अगर आप 10 घंटा पढ़ना चाहते हो तो आपका शेड्यूल कुछ इस तरह का होगा। इस तरह से पढ़ने से आपकी ब्रेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता और आप सब कुछ बहुत ही आसानी से याद भी रख पाते हैं। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि सुबह 6 बजे उठकर रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करने से आपका कोई फायदा नहीं, उल्टा आपकी नुकसानी होगा। आपको गधे की तरह पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, बल्कि पढ़ने की टाइम लर्निंग और सही से याद रखने का एक मोस्ट इफेक्टिव वे भी है, जो कि है मल्टी सेंसरी लर्निंग। जब आपका एग्जाम सर पे हो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको आपकी लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करना होगा। आपका इंटरनेट आपकी यहाँ पे सबसे ताकतवर वेपन बनेगा। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके रिलेटेड आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे उसी चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में समराइज भी कर दिया होगा। ऐसे वीडियोस को ढूंढो और उन्हें 1.5x स्पीड से देखना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ के खुद से सब कुछ समझने का जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि आप वीडियोस से डायरेक्टली और भी अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन याद रहे कि आपको सिर्फ वीडियोस नहीं देखना है, बल्कि पेन और पेपर लेके उन वीडियोस की नोट भी बनाना है। अगर आप सिर्फ वीडियोस ही देख रहे हो तो आप एक तरह की पैसिव स्टडिंग ही कर रहे हो, जिसे आप बस एक कान से सुन रहे हो और दूसरे कान से निकल रहे हो।
जिसे देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और वीडियो देख के सीखने से आप मल्टी सेंसरी लर्निंग मोड में आ जाते हो, जहाँ पे आप कुछ भी सीखने के लिए अपनी मल्टी सेंस का यूज करते हो, जहाँ पे आप देख रहे हो, उसके साथ सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो, जिसके वजह से ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहती है, जो आपको एग्जाम के हॉल तक याद रहती है। अगला पॉइंट है मैक्स आउट पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहती है कि आप एक काम को करने के लिए खुद को जितना टाइम दोगे, वो काम खत्म होने में उतना ही टाइम लेगा। अगर आपका अगला एग्जाम 3 दिनों में है तो आप 3 दिनों में ही अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। वही अगर आपकी एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचा है तो आप अपनी सिलेबस को एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे। यानी किसी भी काम को करने के लिए आप खुद को जितना टाइम दोगे, उस काम को करने के लिए आप उतना ही टाइम लोगे। तो आपको आपकी जो बिग गोल यानी सिलेबस है उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि आपके डिसाइडेड चैप्टर्स। और अब आपको इन चैप्टर्स को डेडलाइन भी देना है और टाइमलाइन भी। फॉर एग्जाम्पल आपको लास्ट डे पे रिवाइज करना है या फिर पढ़ना है, और आपके पास 8 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए, और आपने ये डिसाइड किया है कि आप आज 8 घंटे ही पढ़ोगे, तो आपको हर एक चैप्टर्स या फिर टॉपिक के ऊपर सिर्फ 1 ही घंटा वेस्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं। और जैसे ही आपकी 1 घंटा खत्म होता है, आपको नेक्स्ट टॉपिक या फिर चैप्टर्स के ऊपर तुरंत जाना है, और गलती से भी पहले वाले चैप्टर्स को लेके बैठे नहीं रहना। इससे होता यह है कि आपके माइंड के पास एक मेजरेबल गोल होता है, आपके माइंड में एक अर्जेंसी रहती है कि आपको इतने देर में ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक खत्म करना ही है, इसके बाद मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा। इससे होगा ये कि आपका फोकस नहीं भटकेगा और आप सिर्फ इस बात पे फोकस करोगे कि आपको नेक्स्ट 1 आवर में ये चैप्टर फिनिश करना ही होगा, ताकि नेक्स्ट सभी जो चैप्टर से मैं टाइम पे खत्म कर सकूं। पर यह करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप सोकर ही 12 बजे उठो और अपने सारे चैप्टर्स को खत्म करने के लिए आप लेट नाइट तक पढ़ाई करो, जिससे आपको रात में बहुत ही कम नींद मिलेगी, जिससे आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए सुबह जल्दी से उठो और हर एक चैप्टर को एक सही टाइम में पढ़ के फिनिश करते जाओ। अगला पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम। चलो इस पॉइंट को मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना के समझाता हूँ। गाइस, ओडिसियस अपने टाइम का एक बहुत बड़ा वॉरियर था, जहां वो समुद्र के जरिए अपनी पूरी सेना को लेके जंग से वापस घर जा रहा था। उसे ये पहले बताया गया था कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते में एक आइलैंड दिखेगा, और जैसे ही उस आइलैंड के नजदीक से वो गुजरेगा उसको कई सारे आवाजें सुनाई देगी, और ये आवाजें सुनने में बहुत ही मीठी होगी। ऐसा लगेगा कि वो आवाजें स्वर्ग से आ रही हो, ऐसा लगेगा कि परियां गीत गा रही हो। और जैसे ही वो उन आवाजों के पीछे उस आइलैंड पे पहुंचने की कोशिश करेगा तो तब वो उस आइलैंड के ट्रैप में फंस जाएगा और उसकी पूरी शिप पानी के अंदर डूब जाएगा। अपनी पूरी शिप और सेना को इस ट्रैप के हाथ से बचाने के लिए ओडिसियस ने अपनी पूरी सेना से कह दिया था कि अपने कान बंद कर लो, ताकि वो उस आवाज को सुन के उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश ना करे। लेकिन ओडिसियस खुद उन आवाजों को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो ये खुद महसूस करना चाहता था कि वहां से कैसा आवाजें आती है जो वॉरियर्स को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इसीलिए ओडिसियस ने अपने सभी सेलर से कहा कि मुझे ऊपर ले जाकर मेरे हाथ पांव बांध दो, और चाहे मैं जितना रोऊं या फिर गिड़गिड़ाऊं, जब तक हमारी शिप उस आइलैंड के पार ना हो जाए तब तक मेरी रस्सियों को मत खोलना। अपनी शिप की बात सुनते हुए सेलर्स ने ओडिसियस को रस्सी से बांध दिया, और जैसे ही वो शिप आइलैंड के पास गया ओडिसियस को स्वर्ग के सारे मधुर आवाजें सुनाई देने लगे। वो अपनी सेलर्स के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा अपनी सभी रस्सियों को खुलवाने के लिए, लेकिन किसी भी सेलर्स ने अपनी चीफ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा और उनका जहाज सेफली उस आइलैंड से बहुत दूर निकल गया। ठीक इसी तरह एग्जाम के दिनों में जो चीज आपको पढ़ने से रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शंस, जिन्हें आप इस टाइम पे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को ओडिसियस की तरह ही अपने किताब से बांध लो और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ताकि आपकी फोन की नोटिफिकेशन की आवाज, अपनी फैमिली फ्रेंड्स की आवाज आपकी गोल्स को अचीव करने की रास्ते में आपकी डिस्ट्रैक्शन ना बने। और पढ़ाई का माहौल हेल्थी बनाने के लिए आपको एक साइलेंट जोन चूज करना होगा। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।